सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठिया। गाजा मामले में नेतन्याहू और ट्रंप ने जो खेल खेला है ना, उसके बाद तमाम इस्लामिक देश है अपने आप झुक गए हैं और बैकफुट पा गए और एक तरह से अलग थलग भी कर दिए हैं। इजराइल और गाजा जो युद्ध चल रहा था, उसके बाद इजराइल ने कतर पे जो हमला किया था, उसके बाद तमाम इस्लामिक देश इकट्ठे हो गए थे एक प्लेटफार्म के ऊपर। और उस प्लेटफार्म पे कई इस्लामिक देशों ने ये बात उठाई थी कि नाटो की तर्ज पर अलग से एक इस्लामी सेना होनी चाहिए। और जैसे ये बात ट्रंप और नेतन्याहू के कान में गई तो उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया दूसरी तरह का। अब पिछले दिनों जो खेल खेला गया है ट्रंप और नेतन्याहू ने, उसने तमाम इस्लामिक जो देश थे उनको बैकफुट पे ला खड़ा कर दिया है। पहले ईरान पर हमला हुआ था जब भी इस्लामिक देश इकट्ठे नहीं हुए थे, और पाकिस्तान पर हमला हुआ जब भी इस्लामिक देश इकट्ठे नहीं हुए थे। गाजा पर हमला हो रहा है, फिलिस्तीन पर जो हमला, यमन पर जो है, लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, उन किसी भी कंट्री में की बात को लेकर के इस्लामिक देश इस तरह से इकट्ठा नहीं हुए थे जिस तरह से कतर पे हमले को लेकर इकट्ठा हुए थे। क्योंकि कतर है ना, वो सब को एक तरह से साथ लेकर चलता है और कतर का सभी सम्मान करते हैं। इसलिए कतर पर जैसे हमला हुआ, तमाम इस्लामिक देश इकट्ठे हुए दोहा के अंदर। और जब ये रणनीति बनने लगी कि अलग से इस्लामिक सेना बनाया जाए नाटो की तर्ज पर, तभी खेल खेलना शुरू कर दिया नेतन्याहू ने और ट्रंप ने, और तमाम इस्लामिक देशों को बुलाया। उसके बाद मीटिंग में फोन करके कतर के जो प्रधानमंत्री थे उनसे माफी मंगवाएगी इजरायली प्रधानमंत्री के द्वारा। और नेतन्याहू ने माफी मांग ली कि जो आपके ऊपर हमला किया उसके लिए माफी मांग रहे हैं। और उसके बाद एक असली खेल शुरू हुआ कि गाजा के अंदर फिलिस्तीन देश बनाने के लिए भी कई देशों ने आवाज उठाई। एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया कि दो राष्ट्रीय सिद्धांत के तौर पर भी फिलिस्तीन को अलग बनाया जाए, और उसका जो कंट्रोल होगा ना, वो एक संगठन बनेगा, समिति बनेगी, वो कंट्रोल करेगी। और उसका सर्वे सर्वाधिक करता धरता कौन होगा? राष्ट्रपति ट्रंप। और ब्रिटेन के सदस्य कौन होगा उस संगठन का? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। यानी कि जो फिलिस्तीन जगह थी देश की, उस जगह में पूरा कंट्रोल करेंगे ट्रंप और करेंगे ब्रिटेन के जो देश हैं उनके नुमाइंदे। हमास का उसमें सरकार में किसी तरह कोई रोल नहीं होगा, कोई भागीदारी नहीं होगी। और उधर से अल्टीमेटम दे दिया 72 घंटे का। अब 72 घंटे के अंदर या तो जो बंधक उनको वापस लौटा दो, नहीं तो इजराइल को अधिकार होगा जिस तरह से हमला करना चाहे कर सकता है। उसके बाद हमास की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और नेतन्याहू ने दुनिया को साफ बता रखा है कि इस जमीन के ऊपर फिलिस्तीन नामक कोई देश नहीं है, कोई जगह नहीं है। कई देशों ने आवाज उठाई थी फिलिस्तीन अलग देश बना के दे दो, लेकिन नेतन्याहू ने स्पष्ट मना कर दिया इस धरती के ऊपर फिलिस्तीन नामक कोई देश है ही नहीं, और दुनिया को बता दिया बड़े कठोर शब्दों में। उसके बाद खेल क्या शुरू हुआ? जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम सबको पता है, हमास मानना का नहीं 72 घंटे के लिए। उसके बाद इजराइल फ्री होगा हमले करने के लिए और जबरदस्त हमले करेगा। साथ के साथ नेतन्याहू ने बता दिया 72 घंटे के बाद अगर कोई फिलिस्तीनी गाजा में मिला तो हम उसको आतंकवादी समझेंगे और उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा कड़ा एक्शन हम लेंगे। यानी कि अगर गाजा के अंदर कोई भी आदमी 72 घंटे के बाद मिल गया तो उसका जो नतीजा होगा वो सब दुनिया के सामने होगा, जबरदस्त हमले होंगे और उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस युद्ध में काफी लोग मारे जा चुके हैं। और ये जो खेल खेलेगा ना, ये इसलिए खेलेगा कि जो फिलिस्तीन जो देश है एक तरह से उसको बिल्कुल खत्म कर देना, उस जगह को हटा देना है, और वो सारी जगह हो जाएगी यूरोप और अमेरिका के कब्जे में एक तरह से। क्यों? कारण क्या है? जितना दुनिया का जो व्यापार होता है वो स्वेज नहर के अंदर क्या होता है, वहीं से जहाजों का आना जाना है। उस एरिया पर नियंत्रण चाहता अमेरिका अपना, और ये खेल खेलेगा उस पर नियंत्रण करने के लिए। गाजा को प्लान बना दिया, उसके बाद जो हिस्सा है उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसको प्लेन बना दिए। और वहां ट्रंप ने जो सोच रखा है कि फिलिस्तीन और गाजा की जगह पर ट्रंप सिटी बसाया जाएगा $50 अरब खर्च करके।
यानी कि उस जगह को एक तरह से लेना है पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने अपने नियंत्रण में। सारा खेल इसलिए खेला गया था और इसलिए माफी मंगवाएगी। कतर के प्रधानमंत्री को कहा गया भी हमारी गलती होगी, वो कर दिया। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली कतर के प्रधानमंत्री से। लेकिन जो सारा खेल था ना, ये था जो इकट्ठे हो गए एक सेना बनाना चाह रहे थे, इकट्ठा होना चाह रहे थे, उस नीति को तोड़ने का खेल था ये, और वो तोड़ दिया है। अब देखना 2-4 दिन के बाद हालात क्या होते हैं दुनिया के। और गाजा जो युद्ध है और इजराइल का युद्ध है, लेकिन इसमें स्पष्ट है अभी समझौता इसमें कोई होने वाला नहीं है। और जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ना, उसमें कई शर्तें से रख रखी हैं कि भाई उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा, उसका जो सर्वे सर्वा करता धरता होगा ट्रंप होगा, यूरोप में जो ब्रिटेन है उसका प्रधानमंत्री होगा। यानी कि वहां की जो जनता है और वहां के जो हमास है उनका कोई किसी तरह कोई रोल नहीं होगा। और इस तरह से बांध कर धर दिया एक तरह से, कोई बोलने वाला, सब ने इसका समर्थन किया है और सब ने इसको मानने के लिए तैयार हो गए हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े देश सब नाम भर लिए, जिसमें तमाम बड़े बड़े देश हैं दुनिया के। लेकिन ये खेल खेला गया एक तरह से जो गठजोड़ बन रहा था उसको तोड़ने के लिए। और जो वहां पर जगह है जहां को एक तरह से आबादी को खत्म करना चाह रहे हैं, नया जो शहर बसाना चाह रहे हैं ट्रम्प सिटी, उसको बसाने का खेल था। और ट्रम्प और नेतन्याहू के चक्कर में अपने आप इस्लामिक देश फंस गए और उस खेल को समझ नहीं पाए हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करते रहेंगे। सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और भाई लाइक भी कर दियो। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों को बताता रहूंगा। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।